धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अद्भुत सामर्थ्य के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आप प्रत्येक के जीवन में करते हैं। अंश अंश करके प्रभु हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रभु, ये इतना सरल नहीं है कि हम विश्वास में एक दिन में परिपक्व हों। हम विश्वास में अंश अंश करके परिपक्व होते हैं। जैसा कि आपका वचन हमें समय समय पर संभालता है, हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करते हैं और अपने वचन की गूढ़ गूढ़ बातें हमें स्पष्ट करते हैं। हम इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपके सारे वचन को कोई व्यक्ति पूरी तरीके से कभी नहीं समझ सकता। जितना हम उन्नति पाते हैं, आत्मिक उन्नति पाते हैं, और जितना हम आत्मिक परिपक्व होते हैं, हम केवल उतना ही जान पाते हैं। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमें अनंत जीवन की ओर लेके जा रहे हैं, और हम आपकी महिमा हमारे जीवन से इस पृथ्वी पर भी प्रकट हो और हम अनंत जीवन के वारिस भी बने। ये योजना है आपकी, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हम सबों को उसके बलिदान के द्वारा हमें खरीद लिया, वो दाम चुकाया है, ताकि हम पूरी तरीके से समर्पित हों और आपका नाम हम सबके जीवन में महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 6, पैराबल्स टू इनेबल लिसनर टू थिंक क्रिटिकली। दृष्टांतों का उद्देश्य ये भी है कि वो सुनने वालों को, जो वचन के सुनने वाले हैं, दृष्टांत को जब सुने तो सुनकर थिंक क्रिटिकली, यानी गंभीरता से सोचे। गंभीरता से, हमें केवल वचन को सुनना नहीं है, जो हमने सुना है वचन, उस वचन पर गंभीरता से ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है और व्यक्तिगत तौर पे कहा जा रहा है, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसमें हमारी क्या भलाई छिपी है, और परमेश्वर किस रीति से हमको ये बता रहा है कि कैसे करना है। इन सब बातों को जानने के लिए थिंक क्रिटिकली। आज हम दूसरा पॉइंट लेंगे, दूसरे प्रकार की भूमि या मिट्टी, वो है द रॉकी सॉइल, पथरीली भूमि या पथरीली मिट्टी। प्लोइंग allows a farmer to turn over the soil, यानी जो जुताई है, जब हल जोता जाता है, ये किसान इसके द्वारा मिट्टी को नीचे से पूरा लेके और उधेड़ देता है ऊपर तक, ताकि उसमें से जितने भी पत्थर हो, कंकड़ पत्थर हो, ये सब चीजें हो जो बीज के लिए रुकावट बन सकते हैं, उनको निकाला जा सके। The soil and remove all the rocks if the ground is too rocky। अगर जमीन जो है वो पथरीली है, उसमें पत्थर बहुत है, छोटे बड़े तमाम तरीके के पत्थर, there is no way for the plants root to sink into the ground for the nourishment। यानी पेड़ को जो नरिशमेंट मिलना है, जो उसका पोषण होना है मिट्टी से, तमाम मिनरल्स से और तमाम चीज़ों से, वो चीज़ें मिट्टी से उसको नहीं मिल पाती या कम मिलती है जहाँ पथरीली भूमि होती है। इसलिए दीज आर द पीपल, यानी ये उस प्रकार के लोगों की बात की जा रही है। पथरीली भूमि ये एक प्रकार के लोग हैं, ये मनुष्य के हृदय को दिखाता है। दीज आर द पीपल हु हियर द गॉस्पल, ये वो लोग हैं जो वचन को या परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, एंड रश डाउन टू द ऑल्टर टू रिस्पॉन्ड, और इतने आनंदित हो जाते हैं सुन के, और इतने उत्साहित हो जाते हैं सुन के, और तुरंत दौड़ पड़ते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं। और कलीसिया में जो सामने, जहां पर प्रेयर के लिए कॉल किया जाता है, वहां पर ये हाजिर हो जाते हैं सामने जाके, और अपने लिए प्रेयर करते हैं और करवाते हैं। इस बात को प्रकट करते हैं, इस बात को दर्शाते हैं कि हमने इस वचन को या सुसमाचार को ग्रहण किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया। दे आर कंप्लीटली
सिंसियर, ये वास्तव में पूरी तरीके से समझदार हैं, बट लेकिन द गॉस्पल मीट्स रेजिस्टेंस एज इट वर्क्स इट्स रूट्स इनटू देयर हार्ट। लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार जब हृदय के अंदर जाता है किसी मनुष्य के, तो विरोधाभास शुरू होता है अंदर। और वो विरोधाभास क्योंकि जब परमेश्वर का सुसमाचार या परमेश्वर का वचन हमारे जड़ पे जाके काम करता है, हमारे अंदर जड़ पैदा करने का काम करता है हमारे हृदय में, तो उस समय विरोधाभास आता है। इसीलिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 4 वर्स 3, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, चैप्टर 4 वर्स 3, और यहाँ पे 3 पद में, 4 अध्याय के 3 पद में लिखा, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। यानी इसीलिए बताया जा रहा है कि पहले जुताई होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हमारा जीवन पश्चाताप हमको करना चाहिए। पहले हमको अपने हृदय को सही करना चाहिए, सुनने की स्थिति, ग्रहण करने की स्थिति बनानी चाहिए। These people fall away when they start experiencing। ये तुरंत वचन को ग्रहण तो कर लेते हैं, उत्साहित होते हैं, ये इमोशनल बिलीवर्स कह सकते हैं, ये इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन समस्या कब आती है? These people fall away when they start experiencing pain and resistance। जब ये तमाम प्रकार के कष्ट, दर्द और तमाम प्रकार के विरोधाभास का जब सामना करते हैं, तो ये पीछे हटने लगते हैं, ये फिर अपने जहां जैसे थे वैसे होने लगते हैं, बिल्कुल दूरी बनाने लगते हैं। मे बी इट्स बिकॉज दे बिलीव दैट फॉलोइंग जीसस शुड पुट देम अबव ऑपोजिशन। हो सकता है कि ये ऐसा सोचते हो, इनका ये मानना हो कि यीशु मसीह को फॉलो करना या यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब कि हर प्रकार के विरोधों के ऊपर हम हो गए हैं, कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता। ऑपोजिशन एंड अनरेस्ट, किसी भी प्रकार का की रुकावट या किसी भी प्रकार की चीज इनको बर्दाश्त नहीं होती है, और ये कहते नहीं हमसे बड़ा कोई नहीं है, और ये हम यीशु मसीह को मानते हैं, बस उसके आगे हमको कुछ नहीं। और यानी और दूसरी बात ये है कि परहैप्स इट्स बिकॉज दे जस्ट डोंट नो हाउ टू प्लेस देयर ट्रस्ट इन हिम। और दूसरा पहलू ये भी है कि हो सकता है कि ये ना जानते हो कि हमको ऐसी दशा में उस पर विश्वास या भरोसा कैसे बनाए रखना है। आइदर वे, एक और चीज है, दे आर अनेबल टू डेवलप द रूट। यानी जो मुख्य वजह है इस बात की वो ये है कि वो ये लोग अनेबल टू डेवलप द रूट सिस्टम। They need to sustain them when life gets complicated। यानी ये अपने अंदर जड़ उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, यानी इनके अंदर जड़ नहीं पैदा हो पाती है। जड़ जो है वो पेड़ को संभालती है। उसी प्रकार से मसीह की जड़ हमारे अंदर जब तक नहीं होगी, हम पूरी तरीके से रूटेड इन क्राइस्ट नहीं होंगे, ग्राउंडेड इन क्राइस्ट नहीं होंगे, स्टैब्लिश्ड इन क्राइस्ट नहीं होंगे तब तक, क्योंकि मसीह हमको संभालेगा, हम उसको नहीं संभालते हैं। और इसलिए हमारे अंदर जब तक जड़ नहीं पड़ती है, ऐसे लोगों में जड़ पड़ ही नहीं पाती है, उससे पहले ये गायब होने लगते हैं या ये गिर जाते हैं। जैसे पेड़, कमजोर जड़ का पेड़ जो है वो आंधी तूफान में गिर जाता है, उसी प्रकार से ये इस प्रकार के लोग होते हैं। रूट इज द सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। जड़ जो है वो स्थिरता का सिंबल है, चिन्ह है, ये स्थिरता को दिखाता है। पेड़ के 3 भाग हमेशा याद रखिए। एक जड़ जो दिखती नहीं है, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेड़ का। दूसरा पेड़ जो दिखाई देता है और उसमें हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं। और तीसरी चीज फल, जो उसमें समय पर होता है। तो पेड़ के ये 3 भाग हैं, जड़, पेड़ और फल। और हमारा आत्मिक जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही है। बिना जड़ के
पेड़ में फल नहीं आता, पेड़ फलवंत नहीं होता है। और जड़ इस बात की, फल इस बात का प्रतीक है या इस बात का प्रमाण है कि इस पेड़ की जड़ स्वस्थ है, और जड़ स्वस्थ होगी, पेड़ स्वस्थ होगा, पेड़ स्वस्थ होगा तो फल स्वस्थ होगा। उसके बाद रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, वैरायटी ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लाई या फीड टू द प्लांट। यानी पेड़ की जो जड़ है वही उसका पालन पोषण करती है और वही उसको संभालती है। ठीक ऐसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र के आत्मा के द्वारा हमारा आत्मिक पालन पोषण होता है, और यीशु मसीह हमें संभालता है। वो हमारी फाउंडेशन है, वो हमारी जड़ है, और वो हमें संभालता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा पालन पोषण वही करता है। और बड़े बड़े तूफानों में पेड़ जड़ के कारण ही स्थिर रह पाता है, वरना पेड़ जिनकी जड़ कमजोर हो जाती है वो पेड़ गिर जाते हैं। ट्री आर हेल्ड इन प्लेस बाय देयर रूट्स। वो पेड़ जो है अपनी जगह पर स्थिर बना रहता है, उसका केवल कारण है उसकी जड़। रूट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ट्री एज वेल एज स्टेबिलिटी। पेड़ की जो जड़ है वो उसको न्यूट्रिएंट्स भी देती है, पालन पोषण करने के लिए उसको पोषक तत्व भी देती है, और साथ साथ उसको स्थिर भी करती है, स्थिर रखती है। मन फिराने का अर्थ अपने हृदय रूपी भूमि में से कंकड़ पत्थर को निकालकर बीज बोने के लिए हृदय रूपी भूमि को तैयार रखना, ताकि उसमें जब बीज, तो अपने मन की तैयारी से लोग कलीसिया में कैसे आए? अपने मन की तैयारी से, कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे जो भी बात करेगा उसे हम ग्रहण करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे और उस पर ध्यान करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 5 पद से पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। उस व्यक्ति का सहारा लेना जो परमेश्वर से भटक गया है वो श्रापित है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार का मतलब अपनी जड़। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। ये एक सच्चे विश्वासी के, फलवंत विश्वासी के जीवन का चित्रण है परमेश्वर के वचन में, भविष्यवाणी की भाषा में। इसी के साथ साथ हम भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता और उसका पहला अध्याय और उसके 1 से 3 पद तक देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये व्यक्ति, ये उस वृक्ष के समान है, उपमा दी जा रही है कि उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसेड व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है और वचन को स्मरण रखता है, वचन के अनुसार करता है, वही धर्मी व्यक्ति कहलाता है। वही परमेश्वर की धार्मिकता यही है कि वचन में बने रहो। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय
उसके 16 से 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री, कलीसिया को चिट्ठी लिखी इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद से हम पढ़ेंगे कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यानी हमें परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होने के लिए जड़ पकड़ने की जरूरत है। हमारे जीवन में जड़ होनी चाहिए। आत्मिक जीवन पेड़ के समान कंपेयर किया जा रहा है और ये पेड़ के समान ही बढ़ना चाहिए। उसके बाद कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद से, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। जितनी हम मसीह में जड़ पकड़ेंगे उतना ही हम बढ़ेंगे, और जितनी मजबूती से हम जड़ पकड़ेंगे उतना ही हम स्थिर होंगे। और जितना अच्छे गहरी जड़ जाएगी, वो जड़ जितनी गहरी होती जाएगी, जड़ जितनी मजबूत होती जाएगी, उतना फल बढ़ता जाएगा। फलवंत होने का तरीका है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कभी नहीं रुकना चाहिए। मसीही जीवन जड़ पकड़ने और बढ़ने वाला जीवन है। इसके 2 साइड्स होंगे। जड़ पकड़ने का मतलब हमारा पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, और बढ़ने का मतलब सबके सामने चीज प्रकट हो। हमारा जीवन लोगों के सामने कैसा दिखता है, हम लोगों से अपने विषय में तारीफ की कामना ना करें, बल्कि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से प्रकट होने की कामना रखें कि परमेश्वर की महिमा हो, भले हमारा अनादर हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चाहे मेरा हो अपमान, तेरी महिमा हो चाहे वो मेरा अपना। उसकी महिमा के लिए अगर अपमान भी सहना पड़े तो भी इसके लिए तैयार रहने चाहिए। ये है मसीही जीवन जिसमें जड़ बहुत जरूरी है, और बिना जड़ के मसीही जीवन कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। बिना शिक्षा के कोई व्यक्ति विश्वास में कभी भी दृढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन शिक्षा पर जोर दे रहा है। विश्वास के लिए आपको शिक्षित होना है और शिक्षा प्राप्त करते रहना है, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। सब ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन हमें जो करने के लिए कह रहा है, इसका नए नियम का केवल एक निचोड़ है। परमेश्वर की महिमा होनी है हमारे जीवन से। परमेश्वर की महिमा करो, फलवंत फल के लिए काम करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये 3 बातें नए नियम की खास आउटपुट है। टोटल नए नियम का आउटपुट यही है, और इसी पर हमको फोकस रहना चाहिए। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। एक पद मैं आपके साथ बांटूंगा जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय और 18 पद है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 18 पद। तो डालियों पर घमंड ना करना। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और मेरा पिता किसान। और यहां पर पौलुस कलीसिया को बता रहा है, तो डालियों पर घमंड मत करना, ना करना। और यदि तू घमंड करे तो ये जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हमें जड़ संभाल रही है। मसीही को कौन संभालता है? मसीह, यीशु मसीह हमको संभाले हुए है। वो हमारी जड़ है, वो हमारी नींव है, वही हमारा फाउंडेशन। दिखाई नहीं देगा। अगर वो है तो पता कैसे चलेगा? फलों के द्वारा। फलों के द्वारा। सबसे पहले यीशु मसीह के जीवन में एक चीज जो प्रमुख फल था वो था लव ऑफ गॉड, परमेश्वरीय प्रेम। परमेश्वर पिता से प्रेम, और परमेश्वर जिस चीज से प्यार करता था, हर चीज से। परमेश्वर सबसे प्यार करता था, यीशु मसीह भी सबसे प्यार करता था। यीशु मसीह ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, लेकिन
उसने वो जड़ उसके अंदर थी ना, जड़ पिता और पुत्र दोनों हमारे अंदर होंगे तो जड़ हमारे अंदर डबल हो गई। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक पद देखेंगे जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और 6 अध्याय के 46 पद से हम देखेंगे। यहां पर यीशु मसीह कुछ बता रहे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर अब बिना नींव के घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिर कर उसका सत्यानाश हो गया। मसीही जीवन, आपका मसीही जीवन अगर उसमें आपके अंदर जड़ नहीं है तो मसीही जीवन आपका धराशायी हो जाएगा। एक दिन आपका जोश ठंडा पड़ जाएगा, एक दिन आप थक जाएंगे, एक दिन आप हार जाएंगे, एक दिन आपका स्वभाव ही आपको रोक लेगा कि या आपके विरोध में खड़ी हुई चीजें आपको घेर लेंगी और आपको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगी। लेकिन हमें यह चीज याद रखनी चाहिए कि जब हम मसीह के पास आए तो सबसे पहला काम वो ये चाहता है कि हर विश्वासी के अंदर जड़ पैदा हो। तो आपको कलीसिया में रोपा गया है, आपको कलीसिया में लाया है ताकि आप कलीसिया में स्थिर रहे जब तक आपके अंदर जड़ ना पैदा हो। अगर आप चाहते हैं सच्चे मसीह हो, आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन के वारिस बने, आप चाहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, आप चाहते हैं कि आत्मा के फल आपके जीवन में बढ़े और दिखे, तो आपको एक ही काम करने की जरूरत है। परमेश्वर ने कलीसिया को, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। यीशु मसीह ने कलीसिया को इसीलिए शुरू किया ताकि वहां पर आपका आत्मिक पालन पोषण हो और आप आत्मिक तौर पर स्टेबल किए जाएं, स्थिर किए जाएं, मसीह में दृढ़ किए जाएं, और मसीह जो हमारी जड़ है वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उसका वास हो, वो हमारे अंदर निवास करे और उसकी महिमा हमारे जीवन से तभी प्रकट होगी, उसकी आत्मा के फल हमारे जीवन से तभी प्रकट होंगे और हम अनंत जीवन के वारिस भी तभी बनेंगे जब मसीह हमारे अंदर होगा और उसका स्वरूप हमारे जीवन से प्रकट होगा। यही तो उसने कहा था, फलों के द्वारा पहचानोगे। हमें पहचानना भी है और अपने आप को प्रिपेयर करना है। और दो काम जरूरी हैं कि जड़ पकड़ना और बढ़ना, जड़ पकड़ना और बढ़ना। अगर जड़ नहीं होगी तो आप बहुत दिन तक स्थिर नहीं रहेंगे। तो जड़ भी होना चाहिए, और जड़ होगी तभी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तभी फ्रूट होगा। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, उसके पवित्र वचन हमें जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत पूरी बाइबल का एक्सप्लेनेशन रखते हैं। वो एक गहरी बात को कम शब्दों में थोड़े से में बोल दिया गया, जिसके लिए आप अध्ययन करेंगे तो पूरी बाइबल आपको समझ में आएगी कि इसी के चारों इर्द गिर्द सारी बाइबल है। यीशु मसीह राज्य की बातें बोलता था और ये राज्य का सुसमाचार है, और ये सुनने वालों में क्या क्या प्रॉब्लम है ये भी परमेश्वर के वचन में प्रकट किया जा रहा है, और हमें इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। एक पद मैं आपके साथ और चाहूंगा कि मैं आपके साथ पढ़ूं, और वो आपको मिलेगा भजन संहिता 52 अध्याय, भजन संहिता 52 अध्याय 52 चैप्टर, और उसका 12 पद से देखेंगे। 52 अध्याय नहीं, 52 अध्याय का 8 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 52 अध्याय का 8 पद, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने, नहीं 52 का 8 पद है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैं परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तो परमेश्वर के भवन में,
हरे जैतून। कहां पर हम फलवंत होंगे जी? कलीसिया इसीलिए है आज लोग यीशु मसीह से प्यार करना मांगते हैं और कलीसिया से प्यार नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, लोग यीशु मसीह को फॉलो करना मांगते हैं विदाउट चर्च, विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बिना मसीह की देह के आप मसीह को फॉलो नहीं कर सकते। आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना के लिए। इसके साथ एक पद और पढ़ लीजिए, यही 92 92 भजन संहिता 92 और उसके 12 पद से हम पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर अपने आप को साबित कर रहा है हमारी जिंदगी के द्वारा, मसीह के द्वारा हमारा जीवन ये प्रकट हो रहा है कि हम परमेश्वर के हैं या हम सांसारिक हैं। कलीसिया में ही हमारा फलवंत होना लिखा है। परमेश्वर का वचन हमको कहां पे परमेश्वर हमें कहां फलवंत करेगा? कलीसिया में। और कलीसिया में रेगुलर रहने से आपके अंदर जड़ पैदा होगी। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। ये वचन हमें वो बातें बताते हैं जो आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत है। यदि हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं और यदि हम आप पर भरोसा रखते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं और आपके प्रति समर्पित हैं, तो हम आपके वचन को सुनेंगे, सोचेंगे, ध्यान करेंगे और हमेशा उस पर फोकस रहेंगे और उसी के अनुसार करने के लिए तैयार रहेंगे। और उस वचन के द्वारा आपकी सामर्थ हमारे जीवन से प्रकट होगी। वचन के द्वारा चलने से हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनेगा और वचन के द्वारा जड़ पैदा होने से या जड़ पकड़ने से हमारे जीवन से आत्मा के फल प्रकट होंगे, ताकि हमारा जीवन मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो महिमा के योग्य है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को आपको आशीष दे।